Good morning, dear students. So today we will be discussing how you have to attempt your unseen passages. Okay, because बच्चे the exam which you gave, the half yearly exams which you gave from sitting at your home, you all have scored very less marks in that. Okay, your performance was so weak in those exams. So I thought of discussing how you have to attempt your unseen passages in your board exams. Okay, now see, according to our new pattern, new blueprint, your unseen passages, which used to be earlier also 20 marks and now it is also of 20 marks, but earlier you used to get one passage of 8 marks and other of 12 marks, है ना? And in these 12 marks you used to write 2 marks detailed answers also, but now it has changed to 10 marks. You might have seen in your blueprint also. Okay, and these 10 questions are in the form of MCQs only. You need not write any of the detailed answers in your answer sheets. Only MCQ type questions will be asked. Okay, now how you should attempt your unseen passage in your paper, बच्चे? See, most of the students have this myth that we should attempt the unseen passages at the last of our paper. Okay, you are wrong, बच्चे. आपको हमेशा अपने अनसिन पैसेजेस एट द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में अटेम्प्ट करने चाहिए. वाई? द रीजंस आर, देखो, सबसे पहले जब आप पेपर स्टार्ट करते हो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है. ओके, देखो, जो लिटरेचर पार्ट है, जो राइटिंग सेक्शन है, ऑफ कोर्स यू नो, वो तो आपका लर्न, जो लिटरेचर पार्ट है उसमें ऑफ कोर्स आपके लर्न क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. ओके, जो भी आपकी लर्न लाइंस होंगी आपको वही सब लिखनी होंगी. एंड योर राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट्स, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दोस्त. तो उसमें इतना सोचने की ज़रूरत होती नहीं है, या उसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. दिमाग ज़्यादा इसमें भी लगाना नहीं है क्योंकि अब काफ़ी ईजी हो गया है आपके MCQs क्वेश्चन आने की वजह से. बट स्टिल बच्चे इसमें भी मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं. ओके, तो सबसे पहले अपने अनसिन पैसेज को अटेम्प्ट करना है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो आपको 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीड करने को मिलती हैं, आपको उसमें सबसे पहले अपना अनसिन पैसेज रीड नहीं करना है. ओनली द क्वेश्चंस विच आर गिवन एट द लास्ट. अनसिन पैसेज के नीचे जो पहले 10 मार्क्स का जो पैसेज नंबर 1 होगा, जो पैसेज नंबर 2 होगा, पहले आपको सिर्फ उसके क्वेश्चंस रीड करने हैं बच्चे. ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस यू गो थ्रू द पैसेज. ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठ जाएं कि हाँ, मुझे किस किस चीज़ को अनसिन पैसेज में देखना है, किस किस चीज़ पर मुझे ध्यान देना है, या क्या कौन सी चीज़ है जो मुझे अनसिन पैसेज में ढूंढनी है. आपको पूरा पैसेज कोई आपको लर्न करने के पर्पज से रीड नहीं करना है इतना थरोली कि मुझे समझ एक एक लाइन समझ आनी ही चाहिए. नो, जस्ट गो थ्रू योर क्वेश्चन फर्स्ट, कि आपको पता चल जाए हाँ मुझे ये चीज़ ढूंढनी है. और अब तो आपको ऑप्शंस भी गिवन होंगे. ठीक है, ऑप्शंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी. सिर्फ क्वेश्चंस रीड करो. देन जैसे ही आप अपने पैसेज को रीड करना स्टार्ट करोगे तो आपको हाँ मिलती जाएंगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन, ये शायद नीचे क्वेश्चंस में पूछा है, तो ये लाइन शायद मैंने पढ़ी थी अभी नीचे. तो आपको वहाँ से आंसर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. तो आप लिटिल कोई डॉट लगा के या हल्की सी ब्रैकेट लगा के मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको मार्क करना अलाउड होता नहीं है. तो बस इतना कि किसी और को नज़र ना आए, आप अपने लिए कोई निशान वहाँ पर लगा सकते हो. ठीक है, कि मुझे यहाँ पर आंसर मिला है. तो ये काम आपको कर लेना है सबसे पहले. दूसरी चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि 90% ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सीक्वेंस से गिवन होते हैं. सीक्वेंस मीन्स कि आपके जो पैराग्राफ्स आप देखोगे, जो अनसीन पैसेज में जो पैराग्राफ्स आए होंगे वो मार्क किए जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्किंग उनकी दी जाती है. तो ऐसे 90% चांसेस हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो आपको इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ मिल जाए. सेकेंड क्वेश्चन या तो फर्स्ट के एंड में, या सेकेंड में, या सेकेंड के एंड में, या थर्ड के स्टार्टिंग में. ऐसे तो इस सीक्वेंस से आपको अपने आंसर्स मिलते चले जाएंगे. 90% चांसेस ऐसे ही होते हैं. 10% एक्सेप्शन होता है कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे दिए जाए, लेकिन अब तक ऐसा ही होता जाए. मोस्ट ऑफ द, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे उनमें हमारे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन ही पूछे गए हैं. ओके, तो इस चीज़ को भी ढूंढना. अगर आपको कोई सपोज सेकेंड आंसर मिला ही नहीं है, आप लास्ट तक रीड करते चले गए हो, तो एक बार फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को फिर से एक बार ज़रा ध्यान से पढ़ लो. हो सकता है आपको वो आंसर वहाँ ज़रूर मिल सकता है. ओके, तो अपने सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है. ये बातें हैं कुछ.
एक जो क्वेश्चन जिसमें बच्चे अटकते हैं अनसीन पैसेज करते हुए, वो है जब हमारे लास्ट के क्वेश्चंस में उनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बच्चे ऐसा वर्ड पा सकते हैं उसमें कि आज तक वो उनके वोकैब में वो वर्ड आया ही ना हो, या कभी भी उन्होंने वो ऐसा वर्ड कभी देखा ही ना हो। ऐसा कई बार होता है आपको पूरा मीनिंग दे दिया जाता है और उसका सिनोनिम या एंटोनिम आपको पैराग्राफ में से ढूंढना होता है, वो वर्ड जिस वर्ड का वो सिनोनिम है या फिर एंटोनिम है। ओके, तो आपको करना क्या है, जो भी सपोज पैराग्राफ नंबर 5 से ढूंढना है आपने। ठीक है, तो पैराग्राफ 5 को ऑफ कोर्स यू विल रीड। अब उसमें हो सकता है आपको 2 या 3 या फिर हम कह सकते हैं 1 या 2 ही वर्ड ऐसे मिलेंगे, इतना टफ पैसेज आता भी नहीं है। आपको 1 या 2 ही वर्ड उस पैसेज में ऐसे उस पैराग्राफ में ऐसे मिलेंगे जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता होंगे, बाकी वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होंगे। ठीक है, तो बस इनमें से आपको, अब यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, कि मेरा कौन इन दोनों वर्ड में से ये जो मीनिंग है, ये किसका सिनोनिम या एंटोनिम जो भी पूछा गया है वो किसके लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि मैं इन दोनों में से कौन सा वर्ड सही, या फिर आपने अगर पैसेज वो पैराग्राफ रीड किया भी होगा तो आपको अगर ओवरऑल उस पैराग्राफ का मीनिंग समझ आया होगा तो थोड़ा बहुत आप रफ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इसमें क्या बात कही जा रही है या क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वर्ड से रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा को रिलेट करके देखा करो। बस अगर न्यू वर्ड देखते ही ये मत सोचा करो कि नहीं नहीं मुझे तो इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही देता हूँ या ऐसे ही तुक्का लगा देता हूँ विदाउट रीडिंग दैट पैराग्राफ। ओके, दिस इज रॉन्ग थिंग। आप एक बार जरूर पैराग्राफ पे जाया करो, वापस रीड करके देखा करो। सिर्फ 2 या 3 वर्ड ऐसे मिलेंगे आपको जिनका मीनिंग्स आपको नहीं पता होगा, और हार्डली 1 और 2 यू विल गेट। उन दोनों में से फिर आप मैच करने की कोशिश किया करो कि कौन सा वो वर्ड हो सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है दोनों पैसेजेस पे। अगर आप ऐसे फॉलो करते हुए अपने आंसर्स करोगे तो 10 to 12 मिनट्स में आप अपने आंसर्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स का टारगेट लेके चला करो कि मेरा ये जो अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाए। ओके, और हो भी सकता है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, इतने इतने टफ चीज़ होती नहीं है, बस सीक्वेंस वाइज अपने पैसेज को रीड करते चलो बहुत ही शांत माइंड से। इसीलिए मैंने कहा है सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करना है। बहुत ईजीली आप इसमें 20 मार्क्स गेन कर सकते हो और लूज भी कर सकते हो अगर आप लास्ट में जाके, क्योंकि लास्ट में आपका माइंड क्या होता है, होच पोच वाली सिस्टम हो जाती है कि हाँ टाइम कम है, मेरा इतना पेपर रहता है, पीछे भी इतना रहता है, अनसीन पैसेज तो पूरा ही रहता है, तो मैं इतना बड़ा कैसे रीड करूँ। आप मोटा मोटा रीड करने की सोचते हो और वो ऐसे रीड करने में कोई भी क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। और अब तो क्योंकि एमसीक्यूज है तो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस के साथ आपके ऑप्शंस को बनाते हैं। ठीक है, कि आपको ऐसे रीड करोगे तो चारों ऑप्शन सही भी लग सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से वो लाइन उसमें ढूंढनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ इसमें लिखी है। कई बार होता है तीनों चीज़ें लिखी होती हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया होता है, वो भी सही होता है। आप जल्दबाजी में एक ऑप्शन हाँ मिल गया उसको टिक कर देते हो, ये नहीं पढ़ते हो कि बाकी आगे की 2-3 लाइन्स में दोनों ऑप्शन भी लिखे हैं कि ऑल ऑफ द अबव भी सही हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए तब आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले अपना अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करना है, ना कि बाकी का पेपर। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम कब देना है, जब आपको 15 मिनट स्टार्टिंग में पेपर रीड करने के लिए दी जाती हैं। उस टाइम को यूटिलाइज करना है कि आप अपने क्वेश्चंस को पहले रीड करो फिर अपने पैसेज पे जाओ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप अपने पैसेज पे जाओगे तो आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है और ये देखना है कि सीक्वेंस वाइज आपके आंसर्स होते हैं। किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो कि मुझे तो पूरे पैराग्राफ में नहीं मिला, तो सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके देखो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरी 5 मिनट वेस्ट कर दूँ एक पैराग्राफ को रीड करने के लिए, तो उससे बेटर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, एंड में अटैम्प्ट करो, फिर तब तक बाकी के आंसर्स अपने अटैम्प्ट करो। ओके, एंड ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसे चीज़ें आते हैं तो कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, तो ऐसे बहुत इजीली आप अपने अनसीन पैसेजेस को अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है कि जितने भी जो भी आपके पास सैम्पल पेपर्स हैं पड़े हैं
या फिर आपने जो भी ग्रामर बुक्स आपके पास है उनमें ज़रूर ये अनसीन पैसेजेस गिवन होंगे। प्रैक्टिस किया करो, एटलीस्ट डेली का एक अनसीन पैसेज आपको करना चाहिए, और टाइम नोट करके कि मैं कितने टाइम में दोनों पैसेजेस को अटेम्प्ट कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। ओके, तो आपको टाइम बाउंड मैंने दे दिया है, मैक्सिमम आपको 15 मिनट्स लेने हैं दोनों के लिए, और मिनिमम तो आपका 10 to 12 में कंप्लीट ईजिली हो सकता है। ठीक है, तो इसकी हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। और कल से जैसे कि हमने क्लास में आप अपने जो लिटरेचर पार्ट था उसके क्वेश्चन आंसर डेली हम रिवाइज करते थे, तो कल से हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। जहाँ हमने रोक दिया था, आई वॉन्ट कि यू लर्न योर नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक फुटप्रिंट्स का हमने भूली वाले चैप्टर तक डिस्कस कर लिया था क्लास में। उससे पहले वाले क्वेश्चंस, जो उससे पहले वाला जो चैप्टर है, आई थिंक इट्स ओलिवर लुटकिंस वाला, द हैक ड्राइवर। ओके, इफ इट इज समथिंग एल्स आई सी, आई डोंट रिमेंबर नाउ। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, ओनली द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करो। कल की वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। तो अगर आप पहले से ही लर्न करके बैठे होगे तो आपके लिए अच्छा है, रिविजन हो जाएगी। तो आज आपका काम यही है कि एक पैसेज रिवाइज करना प्लस दोज लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर फुटप्रिंट्स, उनको रिवाइज करना है, सो दैट यू मे better revise it in tomorrow's video. Okay, thank you बच्चे।